हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 5। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। भृंगु वंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्य वक्ता, सुशील, दान, सलाका तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करते और संतोष से अपने जीवन को व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया और फिर वहाँ पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक श्री विष्णु लोक में वास करके सुंदर और पसंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मा लोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह कुमारी त्रिलोकी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तब सुंद और उपसन के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसन के उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी पर सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पाने में विवश होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोग सोए। हे राजन, वह ब्राह्मणी अभी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास का स्नान विधि पूर्वक करना चाहिए। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी कहते हैं कि जब द्रौपदी के पुत्रों की अत्यष्टित का कार्य हुआ, उसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांश के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। फिर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान वहाँ अपने भाइयों के साथ गुरुपद, महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धम्म आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य सो धूर्त ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया।
उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। फिर सती और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, हे वादी देव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त श्लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह धकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्व को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही यह जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडव के वंश को निर्वंश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडव ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शरणागत पर बहुत बड़ी विपत्ति आई। उन्होंने आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निर्जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडव की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों की ओर द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप देखते हुए भी नहीं दिखते। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनके नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्र अस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारा रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धन के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी
हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपके चरण आलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडव के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। हे योगेश्वर चराचर, हे गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अर्जुन, तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाओ, उन्हें दंड प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, वह तुझमें ज्ञान और साधन जागृत करेंगे। वस्तुतः अनुरागी ही अर्जुन है। श्री कृष्ण ने भविष्य में आने वाली पीढ़ी, योग परंपरा एवं होने वाले साधकों का ध्यान अपने शास्त्र में रखा। वे जानते थे कि आज तो यह अनुरागी मेरी शरण में है, किंतु हजारों वर्ष पश्चात भविष्य में जो अनुरागी होंगे वे किसकी शरण लेंगे। अतः अनुरागियों को उन्होंने तत्वदर्शी महात्माओं की शरण में जाने की सलाह दी। पहले तो अर्जुन को तत्वदर्शियों के पास जाने को कहा। जब स्वयं भगवान ही सामने खड़े थे तो तत्वदर्शियों की शरण में जाने को क्या कहा, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं एक ईश्वर है। 18वें अध्याय में सबके हृदय में ईश्वर का निवास बताते हुए उस ईश्वर की शरण में जाने को कहा और अंत में मानवता भाव से अपनी शरण में आने को कहकर स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी महात्मा और श्री कृष्ण का स्तर एक ही है। अध्याय 4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे दिव्य जन्म कर्म को जो तत्व से जानता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, और ऐसे बहुत से पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से तत्वदर्शी महात्मा श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त हो चुके हैं। इसे और स्पष्ट कहा जाए तो कहना होगा श्री कृष्ण भी परमात्मा भाव को प्राप्त महायोगेश्वर हैं। 4थे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्य को 4 भागों में बांट दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 श्रेणियों में बांटा। योगेश्वर श्री कृष्ण आराधना को ही कर्म मानते हैं, जिसके द्वारा परम तत्व परमात्मा तक की दूरी तय होती है। श्री कृष्ण ने इसी चिंतन क्रम को गुणों के आधार पर 4 सोपानों में बांटा और कहा कि इनके कर्ता मुझ अव्यक्त स्वरूप को अकर्ता ही जान प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आप करते हैं, फिर भी अकर्ता कैसे बने। कर्मों से आप लिपायमान क्यों नहीं होते। श्री कृष्ण समाधान करते हैं कि कर्मों के फल से मेरी सपरा भी नहीं है। कर्मों अर्थात आराधना का फल है शाश्वत परमात्मा में विलय। परमात्मा अलग होता तो कदाचित श्रीपा भी होती, किंतु वह परमात्मा भी मुझसे विलग नहीं है, अतः कर्मों में मेरी सपराह भी नहीं है। जिस भोजन को आप करते हैं उससे भी श्रेष्ठ भोजन देखकर खाने की इच्छा अवश्य हो, किंतु परमात्मा से श्रेष्ठ जिससे आगे कोई सत्ता है ही नहीं, वह हमें प्राप्त है तो हम ढूंढे किसे, इसलिए उनकी सपराह नहीं है। इतना ही नहीं, उपयुक्त योग्यता के साथ जो भी मुझे जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। पहले के मुमुक्ष पुरुषों ने यही जानकर कर्म का आचरण किया। अर्जुन, तू भी इसी प्रकार कर तो कर्मों से नहीं बंधेगा। जैसे श्री कृष्ण ने वैसा ही अर्जुन या कोई भी इस सत्तर से जानने वाला साधक बन सकता है। अतः श्री कृष्ण परम तत्व परमात्मा भगवान महायोगेश्वर या जो कुछ भी रहे हो वह स्थान आप सबके लिए भी सुलभ है। अध्याय 9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उस परम का स्पर्श करके परम भाव से स्थित हूँ, किंतु हूँ मानव तन के आधार वाला। मेरी स्थिति को न जानने वाले मूर्ख लोग मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं, किंतु दैवी संपन्न से युक्त विवेकी की जन मुझे श्रद्धा से जपते हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी वे अर्पित करते हैं उसे मैं ग्रहण करता हूँ और उनका परम कल्याण करता हूँ। महापुरुष और क्या बोले होते हैं, वे भी साधारण मनुष्य के स्तर से सैन्य सैन्य उत्थान करते करते परम का स्पर्श करके परभाम भाव से स्थित होते हैं। आसुरी संपद वाले उन्हें साधारण मनुष्य ही समझते हैं। दैवी संपद वाले अनन्य श्रद्धा से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हैं।
13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है जिसमें भले बुरे संस्कारों के बीच जन्मांतरों तक फल देने वाले हैं। शरीर 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन्हें और इसके साथ परम पुरुष को साक्षात्कार के साथ जो जान लेता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उन मनीषियों ने कहा है जो क्षेत्र के तत्वज्ञ हैं। अर्जुन, तू भी मेरे को क्षेत्रज्ञ ज्ञान। यहाँ श्री कृष्ण पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन करते हैं, फिर उनकी जानकारी वाले महात्माओं को क्षेत्रज्ञ बताकर स्वयं को भी क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रकट करते हैं। अतः सिद्ध है कि श्री कृष्ण भी भागवता में स्थित प्राप्त महात्मा है, महायोगेश्वर संपन्न है। 18वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए पूछा, महाबाहो, संन्यास और त्याग के तत्व को मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तब योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, बहुत से पंडित कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। कर्म का तात्पर्य आराधना है, अर्थात जिस आराधना के पीछे लौकिक आशाएं छिपी है उन कामनाओं के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। अनेक विचार कुशल पुरुष कर्म फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। कई मनुष्यों का विचार है कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, अतः त्याज्य है, तथा दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि याग दान और तत्पुरुष कर्म किसी भी काल में त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को भी सुने। त्याग 3 प्रकार का कहा गया है, यज्ञ दान और तपरु। कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ दान और तप तीनों विवेकी पुरुषों को परम पवित्र करने वाला है। यहाँ श्री कृष्ण ने धर्म और साधना के नाम पर प्रचलित विचारधाराओं की समीक्षा की और अपना मत भी प्रतिपादित किया। प्रचलित सभी विचारधाराओं दोषपूर्ण नहीं थी। उनमें से एक धारा यथार्थ भी थी कि बहुत से मनीषियों का कहना है कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। उन्हीं मनीषियों के निर्णय को पुष्ट करते हुए श्री कृष्ण ने भी अपना निश्चय सुनाया कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। अर्थात भागवत स्वरूप को प्राप्त हुए मनीषी और योगेश्वर श्री कृष्ण का निर्णय एक है और ऐसे महात्मा द्वारा भगवान ही बोलते हैं। श्री कृष्ण के समापन पर एकाग्रचित संजय ने भी श्री कृष्ण का परिचय योगेश्वर कहकर दिया। योगेश्वर उसे कहते हैं जो योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, योग पर जिसका स्वामित्व हो, यही पूर्णता तथा पूर्ण योगी के लक्षण है। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी जन्म जन्मांतरों की साधना से संपन्न महायोगेश्वर है। मानव मन की एक बड़ी कमजोरी है कि वह इच्छाओं पर चलते से कतराता है, इस तरह के बहाने ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण के सद्गुणों को अपने में ढालने की अपेक्षा यह कहकर संतोष करना चाहता है कि कृष्ण तो अपौरुषेय हैं, अलौकिक थे। जिन कार्यों को उन्होंने किया वे कैसे कर सकता हूँ। वे मानव नहीं भगवान थे, अवतार थे। मनुष्य भगवान को जानता नहीं बल्कि मान लेता है, जबकि श्री कृष्ण आपका आहार करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से साधक मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। आप भी उसी पथ का अनुसरण करें और कल्याण के भागी बने। देखिए, अध्याय 13 में क्षेत्रज्ञ की व्याख्या करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। इसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है और जन्मांतरों तक फल देता है। इसको जो साक्षात जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा उसके स्वरूप को जानने वाले महर्षियों ने कहा। हे अर्जुन, मुझको भी सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ ही ज्ञान। क्षेत्र का विभाजन और तत्व उनकी जानकारी का नाम ही ज्ञान है। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कुछ भी रट लेने का नाम ज्ञान नहीं है, बल्कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर का निरोध और निरोधक के साथ ही उस परम पुरुष की प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम ही ज्ञान है। वहाँ भूतों क्षिति जल गगन पावक समीर से निर्मित स्थूल शरीर एवं मन बुद्धि चित्त और अहंकार से हृदय सूक्ष्म शरीर तथा चेतना से निमित्त कारण शरीर, यह सब क्षेत्र हैं। ये जब तक रहेंगे तब तक शरीर किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। इस क्षेत्र का पार पाकर उस शाश्वत पुरुष परम तत्व की अनुभूति
और उसमें स्थिति का नाम ज्ञान है। प्रकृति और पुरुष के विभाजन की जानकारी ही ज्ञान है। श्री कृष्ण के ही शब्दों में क्षेत्रज्ञ की यह परिभाषा उन महापुरुषों ने दी जो इसके जानकार थे। जो भी इसे जानता है क्षेत्रज्ञ है। वे महापुरुष क्षेत्रज्ञ थे और अर्जुन मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। अर्थात श्री कृष्ण भी साधना पूर्ण महात्मा है, महायज्ञेश्वर है, जो क्षेत्र में फंसता नहीं बल्कि उसका संचालक है। क्षेत्रज्ञ नहीं होते हैं। विकारों सहित प्रकृति और पुरुष तत्व की साक्षात अनुभूति जो भी कर लेता है वह क्षेत्रज्ञ बन जाता है। महापुरुष के ये स्थिति भगवान ही प्रदान करते हैं। इस स्थिति के साथ ही भगवान के समग्र ऐश्वर्य की अनुभूति होती है। ऐसा महापुरुष परमात्मा में स्थित है जो संपूर्ण जीवात्माओं का केंद्र है, मूल है, उद्गम स्थल है। इसलिए कोई आत्मा कहीं से चिंतन करती है, ऊपर उठती है तो तत्क्षण वह क्षेत्रज्ञ उसको संचाल प्रदान करेगा, दिशा निर्देशन करेगा। वह एक साथ सहस्त्रों को जानता, उसके मनोगत भागों के अनुसार उन्हें निर्देशित करता है, एक साथ उनके भाव को तौलता है, फल के साथ उनका उत्थान कराते हुए अपने क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित पतन उन्हें चलाता है। यही उस क्षेत्रज्ञ की सर्वज्ञता है। हजारों लोग याद करें अथवा अनंत क्षेत्रज्ञ एक साथ सब में संचारित हो जाएगा। उसे कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि वह सबके मूल केंद्र में स्थित है। महापुरुषों की यह विशेषता है कि जिस साधक ने उन्हें हृदय से पकड़ा तत्क्षण उसकी आत्मा से जागृत होकर अमित्र होकर उसका पथ संचालन करने लगते हैं और क्रमशः प्रकृति के द्वंद्वों से निकलते हुए सैन्य उत्थान कराते हुए क्षेत्रज्ञ का विभाजन तथा तत्व की अनुभूति साधक को भी करा देते हैं। फिर तो साधक भी क्षेत्रज्ञ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, ऐसा नहीं है, अपितु जो भी जान लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। मैं क्षेत्रज्ञ हूँ तो आप भी बन सकते हैं। मानव अथवा जड़ चराचर ही अर्थ मूल प्रकृति मन बुद्धि चित्त अहंकार और चेतना का विकार है। क्षेत्रज्ञ इन सभी को जानता है, उनका संरक्षण भी करता है। धर्मात्मा पांडव कौरव के षड्यंत्र से धूत में इंद्रप्रहस्त हार गए। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर भाइयों और द्रौपदी के साथ वन की ओर चले। आधा दिन तो नगर से विदाई में ही बीत चला था। वन में प्रवेश के साथ ही घना अंधेरा छा गया। जिस जलाशय की ओर जाना था अभी काफ़ी दूर था। अंधेरे में वे अंदाज से धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में मशाल लिए एक भयंकर व्यक्ति मिला। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, भाई जलाशय कितनी दूर है? मैं युधिष्ठिर और मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी यहाँ वनवास के लिए आए हुए हैं। वह था कृमि राक्षस। उसने कहा, ओ मेरे भाई बकासुर का हत्यारा भीम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, आज मिले हो। अब मैं तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। मशाल रखकर उसने एक वृक्ष उखाड़ा और भीम पर टूट पड़ा। भीम भी कौरव के छल प्रसन्न से जला भुना था, क्रोध में उबल रहा था। उसने कर्मिर को मिसलकर मार डाला। उसी की मशाल लेकर पांडव आगे बढ़े, जलाशय के किनारे पहुँचे और रात भर में ही एक झोपड़ी तैयार कर ली। जब सब व्यवस्थित हो गए तो युधिष्ठिर लगे रोने। वह कहने लगे कि मैं ही सबके दुख का कारण हूँ, न मैं जुआ खेलता न ये विपत्ति आती। अर्जुन ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, भैया आप शोक ना करें, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण की यह स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैंने महर्षि व्यास से सुना है कि आप पिछले 10 जन्मों से लगातार साधु रहे हैं। एक कल्प में आप यंत्र साय गृह मुनि के रूप में विचलन करते थे। जहाँ शाम हो गई वहीं घर खुले आकाश के नीचे विचरण करके शाम हो गई, या वृक्ष के नीचे किसी मंदिर में या बस्ती में आप निरहस्त भाव से मौन होकर विचलन करते रहे। एक कल्प में आप प्रभात क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश करते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ में एक पांव पर खड़े रहकर 12 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। जैसा कि गीता में है, यज्ञों में सर्वोपरि जप यज्ञ है। बहुत से योगी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रभाव के योगाग्नि संयमाग्नि ज्ञानाग्नि में हवन करते हैं। अर्जुन
भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ वेदी बनाकर स्वाहा बोला जाने वाला यज्ञ अति कल्प है। चाहे आप करोड़ों का हवन कर ले, वस्तुतः संपूर्ण यज्ञ मन और अंतःकरण की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। एक कल्प में आप बद्रीनाथ क्षेत्र में नारायण ऋषि के रूप में निवास करते थे। एक कल्प में आप ही विष्णु थे, भगवान भी कहलाए। एक कल्प में आपने वामन के रूप में अवतार लिया, लेकिन थे अधूरे। इस कल्प में परम तत्व का स्पर्श कर परम भाव में स्थित साक्षात परमात्मा आप हमारे साथ है। हमें आपका ही सहारा है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण अनेक जन्मों से साधना में लगे हुए महान योगेश्वर थे। दुर्योधन पांडवों के अहित चिंतन में लगा ही रहता था। उन्हीं दिनों अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध तपोधन दुर्वासा हस्तिनापुर पधारे। वह आते ही बिगड़ पड़े, क्योंकि कुरुवंशियों तुम लोगों के अंदर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं देती। दुर्योधन भुनभुनाया कि इस महात्मा ने तो नाक में दम कर रखा था। शकुनी बोला, नहीं भैया, ये महात्मा बड़े काम के होते हैं। श्राप तो इनकी नाक पर रहता है, इनकी अभ्यर्था करो। दुर्वासा बोले, यह क्या बड़बड़ कर रहा है? शकुनी ने कहा, भगवान यह कह रहा है कि हमारे भाई पांडव होते तो आज आपका दर्शन और सेवा कर धन्य हो जाते। वे लोग समीप के वन में हैं, उन्हीं के लिए यह दुखी है। दुर्वासा ने कहा, ओह, ऐसा भाई स्नेह देखकर हमें प्रसन्नता हुई। हम आज ही उन पर भी कृपा करेंगे। अपने शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा वन में युधिष्ठिर की ओर चल पड़े। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि जंगल में साधनहीन पांडव अचानक इतने महात्माओं के भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? क्रोधी महर्षि के श्राप से कैसे बचेंगे? अब तो उनका विनाश निश्चित है। महर्षि को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, राजन, हम स्नान संध्या कराते हैं, तब तक आप हमारे भोजन का प्रबंध करें। शिष्यों के साथ वह स्नान ध्यान के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी ने कहा, आप सबके भोजन के उपरांत मैंने भगवान सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र स्वच्छ करके रख दिया है। अब तो रात्रि में ही उससे भोजन मिल सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, तब तो महर्षि दुर्वासा के शाप से बचना असंभव है। संकट ही इस घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, जैसे आपने कौरव सभा में मेरी लाज रखी, वैसे ही यहाँ भी रख लेना। तब तो आपकी कृपा से हम बच गए थे। अब बचना कठिन लग रहा है। वह लगी स्मरण करने की प्रभु रक्षा करे। इन महात्माओं को कहाँ से खिलाओ? इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ से आते हुए दिखाई पड़े। वह आते ही बोले, द्रौपदी, बड़े जोर की भूख लगी है, तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ हो तो खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान, अब आप ही लगे हम सबका उपहास करने। अक्षय पात्र तो मैंने स्वच्छ करके रख दिया है, अब उससे भोजन कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा, अक्षय पात्र लाओ, देखते हैं। उन्होंने देखा, कोने में एक चावल पड़ा रह गया था। भगवान ने कहा, इतना बहुत है द्रौपदी, इससे तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने उस चावल अपने मुख में डाल लिया। जलाशय में स्नान करते हुए महात्माओं को डकारे आने लगे। दुर्वासा ने शिष्यों से कहा, आज तो पेट कुछ अधिक ही भर लगता है। शिष्यों ने कहा, हाँ भगवान, भोजन के लिए तनिक भी जगह नहीं है। महर्षि ने कहा, युधिष्ठिर का भाई भीम बुलाने आता ही होगा, तो वहाँ क्या खाएंगे? ऐसा करते हैं, चलो निकल चले। वह शिष्य मंडली के साथ चुपचाप खिसक गए। विलम्ब होने पर युधिष्ठिर ने कहा, महात्मागण अभी आए नहीं। नकुल देखो तो। भगवान ने कहा, भैया रहने दे, वे विचरणशील महात्मा किसी अन्य के अतिथि हो गए होंगे। अब अपना कुशल क्षेम बतलाइए। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यह वनवास भी आप सबका साधना पथ है, देखते नहीं हो मेरे जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव है। पूतना, उघासुर, बकासुर, कंस मामा, तत्पश्चात जरासंध, जल यवन। अर्जुन ने कहा, केशव, आप तो आप ही का आसरा है। भगवान ने उन सबको धैर्य बधाया और आगे बढ़ गए। इस कथानक में भी भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर विदित होता है।
भागवत स्वरूप में स्थिति के पश्चात महापुरुषों के यहाँ यह व्यवस्था स्वतः हुआ करती है। यही योगेश्वर के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे। श्री कृष्ण गीता के आलोक में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखते हैं। प्रणेता कहते हैं अर्जुन उन्हें कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं, तो भारत की अधिकांश जनता उन्हें भगवान के रूप में पूजती है। अतः आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण महायोगेश्वर है, भगवान है। योगी वह क्रिया है जिस पर चलकर साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसी समय वह भगवान के ऐश्वर्य की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है। भगवान को जानते ही योगी भी योगेश्वर हो जाता है, भगवान हो जाता है। उसका सेवक एवं जीत भाव तिरोहित हो जाता है और स्वामी ही सदा सदा के लिए शेष बचता है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है। वे कहते हैं कि अनेक जन्मों के पश्चात अंत के जन्म में तथ्य साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, भगवानमय है, क्योंकि वह मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ऐसे ज्ञानी भक्त श्री कृष्ण की स्थिति में कोई अनंतर नहीं है। अतः कहना न होगा श्री कृष्ण महायोगेश्वर प्रताप महात्मा ही थे और तत्वज्ञ महात्मा भगवान होता है। भक्ति के द्वारा कोई भी मनुष्य भगवान की महिमा को व्यक्त कर सकता है। महात्मा श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में यत्र तंत्र सर्वत्र अपना परिचय दिया। टीकाओं में न जाकर योगेश्वर श्री कृष्ण की मूलवाणी पर दृष्टिपात करें तो श्री कृष्ण के स्वरूप को लेकर भ्रांति नहीं होगी। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रति वाले महापुरुष के लक्षण बताए और फिर ऐसे महात्माओं के समक्ष अपने को ही घोषित किया। वे कहते हैं जो पुरुष मेरे द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को नहीं करता, श्री कृष्ण केवल आराधना को ही कर्म मानते हैं, वह पापायु पुरुष व्यर्थ जीता है। किंतु जो पुरुष आत्मा में ही रत तृप्त तथा संतुष्ट है, उसके लिए कर्म की अर्थात आराधना की आवश्यकता नहीं है। समय द्वारा कर्म को किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से हानि ही है। इस स्थिति को बिना कर्म किए कोई नहीं पाता। जनक इत्यादि भी इसी कर्म को करके परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे पुरुष केवल लोक छीनक अथवा लोक कल्याण के निमित्त ही स्वयं कर्म में व्यस्त हैं। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण ऐसे महात्माओं से अपनी तुलना करते हैं। कौन कहते मुझे भी प्राप्त होने योग्य किंचित मात्र वस्तु अब अप्राय नहीं है, अर्थात मैं भी आत्म तृप्ति हूँ। महात्माओं की तरह मुझे भी अब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पिछले वालों के हित की इच्छा से मैं भाली प्रकार कर्म में बरता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने महापुरुषों से अपनी तुलना करते हुए संकेत किया कि वे भी भागवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। 2 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनशील, न सूखने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, नित्य व्यापक, अचल और सनातन है। इसी आत्मा को साक्षात जानना ही सनातन धर्म है। किंतु ऐसी आत्मा सर्वे है जो खोजा जिसे जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इन विभूतियों से युक्त तत्वदर्शियों ने देखा। साधारण लोगों को आत्मा के गुण धर्म दिखाई नहीं पड़ते। प्रायः शोक, संताप और मृत्यु का कारण इच्छा और रोग दोष की दिखाई पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण आत्मा को उपरोक्त विभूतियों के साथ जानते हैं। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था भागवत कथा। सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि, दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का योग पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी वे भगवान की प्रेरणा से संन्यास मार्ग को निकल पड़े। उस समय उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय सुखदेव जी अपने वैराग्य ध्यान में तन्मय थे। उनके तन्मय होने के कारण उस समय वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूतेषु
निवर शौनक जी ने नैमिष सारनाथ क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे महामुनि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस महामोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेश से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे महामुनि सूत जी, आप हमें कोई ऐसा स्वास्थ्य साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य बैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव मुनि ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का प्राप्त होने के त्रास का अंत्यातिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रधान चुन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ अभी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप कथा अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांठ और कहाँ महामूत मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्हें शक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया प्रायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनका आदि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचलन सब नारद जी का सनका आदि के साथ शिव कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मा ऋषि, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंता कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी अब कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो।
आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका क्या कारण है, कृपया हमें बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचर रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वो सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे वीरक है, किंतु स्त्री धन आदि सभी की लालसा करते हैं। लोभ के वशीभूत होकर लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कल मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों अर्थात अधर्मों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। मैं इस समय यहाँ न योगी हैं, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी क्रय विक्रय में लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्री पुरुष उपभव जलीय। सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खीन मन से बैठी थी। उसके पास तो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों उसे पंखा झड़ रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल वंश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, सुनिए महात्मा जी, क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी दूर कर दीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मनुष्य का जब महान भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास यह कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए हैं और यह देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवी के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रस है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मानव ईश्वर के संतान हैं। मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। दो भेदभाव, छुआछूत, कैसे? सुख रहित क्षण भूकंप, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शिवधारी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव इन्हीं दो प्रकारों का है। जैसी वृत्ति वैसा ही वह मनुष्य है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। मांगना ही है तो भगवान से मांगो। इंद्र से स्वर्ग मांगोगे तो वह कदापि नहीं देगा। जब जब उसे लगा कि कोई महर्षि उसका पद लेना चाहता है तो उसने विघ्न ही डाला।
किसी साधारण दुकानदार से मांगोगे तो वह बहुत देगा, मुट्ठी दो मुट्ठी देगा। जिस दिन उसकी गादी मांगोगे वह भगा देगा। लेकिन भगवान देते हैं तो अपनी भगवता ही दे देते हैं, फिर कुछ मांगने की आवश्यकता ही न रह जाती है। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। अतः भूल जाए कि हम पापी हैं, एकमात्र गीता के अनुसार साधना आरंभ भर कर दें। सब पाप समाप्त, गीता पाप का निवारण कर सहज शांति देती है। आत्मा के अधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त सब व्यर्थ की बातें हैं। संसार में जीते खाते रहने से पहले की अर्जित जानकारियाँ मिटती जाती हैं, नई जानकारियाँ मिलती जाती हैं। जीवन यापन की व्यवस्था परिवर्तनशील है, ये लोक रीति है, ज्ञान नहीं। अत्यंत